हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ही बिकेम अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ अ मिड लेवल बॉस के और एक न्यू एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसके आगे का एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। तो फिर अब चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो किन्वो होता है वो अपनी सिस्टर नोना के साथ फैमिली के ट्रेजर रूम के अंदर जाता है। वहाँ पे अपने लिए किसी आइटम को चुनने के लिए और वहाँ जाते उन दोनों का एक स्वॉर्ड नजर आता है जो कि होता है स्मोक स्वॉर्ड। और उसको देख के जो नोना होती है उस स्वॉर्ड को तुरंत ही ले लेती है और दूसरी तरफ जो किन्वो होता है वो भी अपने लिए एक एज्यूरी स्वॉर्ड चुन लेता है। और फिर उसके बाद जो किन्वो होता है सीधा ही आके अपने फैमिली हेड मतलब उसका जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको बोलते हैं, ग्रैंडफादर क्या मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ क्या। अब वो सुन के उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तुमको अपने ग्रैंडफादर का गाइडेंस चाहिए। तो फिर अगर मैं अभी सोच के देखूँ तो इससे पहले मैंने तुम लोगों को कभी भी अपने स्वॉर्ड को नहीं दिखाया है। तो फिर एक ग्रैंडफादर होने के नाते मैं अपने सारे ग्रैंडसन्स के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो फिर चलो ठीक है, आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया तो कल सुबह मैं तुम लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। आज ना सुनते किन्वो के साथ के उसके जितने भी ब्रदर्स होते हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर किन्वो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, आपका बहुत ही शुक्रिया ग्रैंडफादर। लेकिन इतना बोलते वो सोच रहा होता है, चलो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके मैं और भी ज्यादा खुद के अंदर हिम्मत ला दूंगा। और ना बोलते हैं मैं अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं किन्वो और उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो आपस में बैटल करने वाले होते हैं। और फिर होते में जो किन्वो होता है वो बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम सभी लोग यहाँ पे हम दोनों के बीच का स्पार देखने के लिए आए हो। और ना बोलते किन्वो देखते उसके मॉम एंड डैड उसको चीयर कर रहे होते हैं। और वो देख के किन्वो सोच रहा होता है जैसे कि मेरे फादर ने पहले मेरे को बताया था कि जो ग्रैंडफादर वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं किसी भी स्पारिंग मैच में। उसी वजह से कोई भी बंदा दोबारा से मैच के लिए नहीं पूछता उनसे कभी। और फिर जब मैंने अपने फादर से पूछा कि उन्होंने कभी ग्रैंडफादर के साथ स्पार करा है कि उन्होंने मेरे को बताया था कि वो हारे हुए बैटल में कभी भी फाइट नहीं करते हैं। अब होते में उसका जो डैड होता है उसको बोल रहे होता है, वैसे तुम पहले फैमिली के ग्रैंड सन हो गए जिन्होंने कभी फैमिली हेड से स्पारिंग के लिए पूछा हो। अब वो सब सुनने के बाद वो सोच रहा होता है, अच्छा तो मैं फर्स्ट हूँ। आज ना बोलते हम वापस में प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो ग्रैंडफादर होते हैं वो किन्वो से बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तुमने अच्छे से वार्म अप कर लिया है ये बताओ मेरे को। अब वो सुन के किन्वो बोलता है, हाँ ग्रैंडफादर मैंने बहुत ही अच्छे से वार्म अप कर लिया है। आज ना सुनते जो ग्रैंडफादर होते हैं अपने वुडन स्टिक को दिखाते हुए बोल रहे होते हैं, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें पहला मूव दे रहा हूँ लेकिन अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुमको और भी मौके दे सकता हूँ अभी। आज ना सुनते हैं किन्वो भी आपने वुडन स्टिक को निकालता हुआ सोच रहा होता है, मेरे को पता है कि मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि मैं इस बैटल में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन करने वाला हूँ और वही मेरा मेन गोल भी है। आज ना बोलते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को निकालता हुआ बोल रहा होता है, कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन के साथ फाइट करना चाहता हूँ और मैं खुद के बॉडी को अवेकन भी करना चाहता हूँ। उसी वजह से हमारे कंट्री के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन है उनसे स्पारिंग मैच के लिए पूछा है। और इतना सुनते ही जो ग्रैंडफादर होते हैं वो खांसते बोल रहे थे, इतना भी मत बोलो, मैं तो कुछ स्वॉर्ड्स मैन में से एक हूँ। और उनके ऐसे रिएक्शन देखे जो किन्वो होता है उनको बोल रहा होता है, अच्छा आप तो बहुत ज्यादा एम्बेरस नजर आ रहे हो मेरे को। आप होते में दोबारा से जो ग्रैंडफादर होता है वो बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे साथ फाइट करने के बाद तुम्हारा जो थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट है उसमें पहुंच जाओगे तुम। अब वो सुन के किन्वो बोलते हैं, आपने सही बोला। इतना बोलते वो सोच रहा होता है, मेरा मेन मकसद तो यह है कि यहाँ पे मेरे को अपने ग्रैंडफादर के प्रेशर को झेलना है और वैसा करने से मेरा जो हिम्मत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वो तुम्हें ग्रैंडफादर दुआ से बोल रहे होते हैं, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ही मेरी तरह है लेकिन ऐसा ही है जो कि एक डिवाइन स्वॉर्ड्समैन वो भी डाओ फैमिली के शेर को होना चाहिए। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं और मेरे को और इस पूरी दुनिया को अपने स्किल्स को दिखाता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स मैं पूरा ऑल आउट नहीं जाऊंगा इस बैटल में तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। तो फिर चलो अपने बेस्ट एबिलिटी शो करो मेरे को, वो भी अपने स्वॉर्डमैनशिप का। और ना बोलते जो ग्रैंडफादर होते हैं अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर को रिलीज करने लग जाते हैं और वो प्रेशर झेलने के बाद जो किन्वो होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये क्या इनका प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा है। और इतना बोलते ही जो किन्वो का सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे वार्निंग्स आने लग जाते हैं एक ही साथ में, जहाँ पे उसका सिस्टम बोल रहा होता है उसको तुम एक बहुत ही हाई प्रेशर के अंडर में, उसी वजह से तुम्हारे जितने भी स्टैट्स है वो 80% तक कम हो चुके हैं। और किन्वो ये सब देख ही रहा होता है कि उतने में ग्रैंडफादर बड़े गुस्से में उसको बोल रहे होते हैं, तुम कहाँ देख रहे हो, हाँ चलो इस फाइट पे कंसंट्रेट करो अब तुम। और अगर ये कोई रियल बैटल होता तो फिर तुम अभी तक मारे जा चुके होते। और मेरी तरफ देखो, मेरे को पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए हो लेकिन तब भी तुम अपने चेहरे के ऊपर इतना ज्यादा चिंता नहीं लेके आ सकते हो, वो भी मेरे सामने। और ना सुनते जो किन्वो होता है वो डरता वो बोल रहा होता है, मेरा जो इन्वेजन इंस्टिंक्ट है वो काम कर रहा है लेकिन क्या वो बस अभी इतना ही कर सकता है क्या।
लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलते तो फिर ठीक है मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते जो ग्रैंडफादर होता है वो तुरंत ही आके किन्वो के ऊपर स्ट्राइक कर देता है अपने स्वॉर्ड से। और वो स्ट्राइक खा के जो किन्वो होता है वो दूर उड़ता हुआ जाके सीधा पीछे दीवार में टकरा जाता है। और वो देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तुम वापस से देखते किन्वो को जो कि जमीन में पड़ा हुआ बोल रहा होता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता और ये ऐसा खत्म नहीं हो सकता अभी। लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर है वो तो बिल्कुल भी किसी ह्यूमन के लेवल पे नहीं है। लेकिन तुम देखते साइड में वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे किन्वो को बोल रहे होते हैं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुमको इस तरह ही हारना था तुमने स्पारिंग मैच के लिए क्यों ही पूछा। हाँ और तुमको मान जाना चाहिए था जब फैमिली हेड ने तुम्हें एक मौका दिया था। तुम तो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो भी अच्छा दिखने के लिए। लेकिन अब खुद को देखो तुम कितना ज्यादा ही एम्बेरसिंग होगा तुम्हारे लिए। और अब खुद को देखो तुम किस तरह कहाँ पे जा रहे हो वो भी पैट्रिच के सामने। और तुम एक छोटे से बच्चे हो ना ही कोई शेर हो। और जितना सब कुछ भी मैंने सुना था हाल ही में तुम्हारे बारे में वो सब बिल्कुल ही झूठ निकला। और तुम तो बिल्कुल ही अभी भी किसी खरगोश की तरह ही हो। और उन सबकी बातें सुनने के बाद हम देखते जो ग्रैंडफादर होते हैं वो सोच रहे होते हैं मैं तो बस उसको वॉल में ही पुश करने वाला था। लेकिन जैसे मैंने उसके ऊपर अटैक करा उसने अपने स्वॉर्ड की मदद से मेरे स्वॉर्ड कट को डिफ्लेक्ट कर दिया। और फिर तुरंत ही उस डायरेक्शन में डॉज करा वो भी मेरे अटैक से बचने के लिए। और ये बस चिल्ला इसी वजह से रहा होगा क्योंकि उस शॉक को वो और भी ज्यादा आसान बनाना चाह रहा होगा। और इसी तरीके से इसने मेरे अटैक का सामना करा। लेकिन तब भी ये अभी भी एक 12 साल का बच्चा ही है और इसके पास तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है वो भी मेरे अटैक के लिए। और इतना सोचने के साथ जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं तुम तो सही में एक बहुत ही ज्यादा भयानक बच्चे हो और साथ में क्यूट लॉयन भी हो। और अपने ग्रैंडफादर के मुंह से अपने तारीफ सुन के किन्वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन होते में जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसके पास आके उसको बोल रहे होते हैं मेरे को लगता है कि तुम्हारे में अभी भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी बचा हुआ है तो फिर उसी वजह से क्या तुम एक और राउंड जाना चाहते हो मेरे साथ। और जैसे कि थोड़ी देर पहले तुमने मेरे अटैक को रोक लिया उसी वजह से हो ही नहीं सकता कि तुम हर्ट होगे ज्यादा। और अगर सही में हर्ट भी होगे तो बस छोटा मोटा सा ही चोट लगा होगा तुम्हें। और इतना सुनते हम देखते किन्वो का पूरा हालत खराब हो जाता है और वो सोच रहा होता है क्या कहीं ये दोबारा से मेरे ऊपर वो सेम अटैक तो नहीं करने वाले हैं। और मैं तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस अटैक को दोबारा से झेलने के लिए। वो तो मेरा इन्वेजन इंस्टिंक्ट था जिसके वजह से मैं उस अटैक को अवॉइड कर पाया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर उतना ज्यादा हिम्मत नहीं आया अभी तक तो फिर अभी मैं क्या करूँ। लेकिन किन्वो कितना बोलते बोलते उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा हुआ आता है तुम्हें एक नया स्किल मिला है जो कि है करेज और वो लेवल 1 का है। और ना देखते जो किन्वो होता है वो राहत की सांस लेता है बोल रहा होता है वो ये तो अच्छा है चलो। और उसकी ये बात सुन के जो ग्रैंडफादर होता है वो बोल रहे होते हैं क्या इतना अच्छा है ये बताओ मेरे को। और इतना सुनते हैं जो किन्वो होता है वो मुस्कुराता है वो बोलता है मेरे को नहीं लगता कि मैं दोबारा से स्पार्क करने वाला हूँ अब मगर आपका शुक्रिया मेरे को ये सिखाने के लिए ग्रैंडफादर। आप वो तो हम देखते जो किन्वो के डैड होते हैं वो भी एक स्पारिंग मैच खत्म करते हैं अपने फादर के साथ। और फिर उसके बाद जो ग्रैंडफादर होता है वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं हा तुम्हारे स्किल में अभी भी जंग नहीं लगा है। और वो सुन के किन्वो के डैड बोल रहे होते हैं हाँ ये बस इसलिए क्योंकि मैं हर दिन ही बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता रहता हूँ वो भी ट्रेनिंग हॉल में। और इतना बोलते हम देखते किन्वो को जो क्यों दूर से उन दोनों को देखता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि बस मेरी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी स्पारिंग मैच में पार्टिसिपेट करना पड़ा। लेकिन अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हैं क्योंकि जब फाइट चल रहा था मेरे फादर और ग्रैंडफादर के बीच में तब ग्रैंडफादर ने फाइट के बीच में कुछ बोला और वो सुनने के बाद मेरे फादर के मूवमेंट बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए। लेकिन इतना बोलते उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं वो देख के उसकी सिस्टर तुरंत ही उसको हक कर लेती है। और फिर साइड से उसकी मॉम बोल रही होती है मेरे को तो जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतने निडर होके फैमिली हेड के साथ स्पार करा। इतना बोलते किन्वो ही बोलता है फादर उस टाइम क्या हुआ आपके और ग्रैंडफादर के बीच में। और तो सुनते उसके फादर उसको बोल रहा था कुछ नहीं ऐसा कुछ है जो कि तुम बच्चों को नहीं जानना चाहिए। तो फिर चलो अभी बाकी लोगों का स्पार देखते हैं। आज ना बोलते हम देखते जो ग्रैंडफादर होता है वो एक एक करके वहाँ पे जितने भी उसके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है बड़े खुश होके। और फिर जो नोना होती है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे हार जाती है। मगर तो हम देखते हैं शिनबो का टर्न आ जाता है और जो शिनबो होता है ग्रैंडफादर के सामने खड़े होके बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रहा होता है और उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। उनको देख के ग्रैंडफादर बोलता है अच्छा शिनबो तो ये तुम हो तो फिर ठीक है तुमको भी मेरे अटैक को रिसीव करना होगा। और ना बोलते ग्रैंडफादर होता है वो तुरंत ही अपने वुडन स्टेक तो उसके सर पे दे मारते हैं। अब वो अटैक खा रही जो शिनबो होता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और उसको ऐसी हालत में देख के जो किन्वो होता है वो हंसने लग जाता है हा।
डूशिन वो हवा में उड़ रहा है, वो भी ग्रैंडफादर के अटैक से। ये तो बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है। लेकिन इतना बोलते जो किन्बो होता है वो सोच रहा होता है, इस दिन में मेरे को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। मेरे को एक स्वॉर्ड तो मिला ही, साथ में मैंने बहुत ही ज्यादा हिम्मत को भी हासिल कर लिया। तो फिर चलो अब घर जाने का टाइम आ गया है मेरे लिए। इतना बोलते जो किन्बो होता है वो अपने गाड़ी में बैठ के घर की तरफ जाने लगता है। और फिर उसमें सीन चेंज होता है, हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं किन्बो और उसके मॉम और सिस्टर बड़े आराम के साथ वहाँ पे सो रहे होते हैं। लेकिन उसके जो डैड होते हैं उसको नींद नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि वो याद कर रहे होते हैं जो कि फैमिली हेड ने उसको बोला होता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अभी के पावर के साथ तुम उस बच्चे को हैंडल कर सकते हो, साथ में उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। और मेरे को तो लगता है कि तुम्हारे बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि उसको अब कमजोर नहीं रहना है, बल्कि उसको खुद को चेंज करके सबसे बेस्ट बनना है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम अभी भी अपने ब्रदर के साथ फाइट नहीं करना चाहते हो, और बल्कि तुम अभी भी उससे मार खाते हो। तो फिर अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो फिर तुमको रिस्क उठाना ही होगा। और यही सब याद करके जो उसका फादर होता है वो बड़े गुस्से में सोच रहे होते हैं, मेरे को अपने फैमिली को बचाने के लिए मेरे को और भी ज्यादा हायर रैंक में जाना होगा और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना ही होगा। और फिर होते में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किन्बो की जो कजन होती है डूशियोन उर्फ नोना, वो उसको मैसेज करके बोल रही होती है, तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है, लेकिन वो छोड़ो, अगला मैच तुम मेरे साथ स्पार करना। और उसका मैसेज पढ़ने के बाद जो किन्बो होता है वो बोल रहा होता है, अच्छा तो नोना भी इस तरीके के स्टिकर का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या वो सही में चाहती है कि मैं अगला मैच उसके साथ स्पार करूं। और ना बोलते किन्बो उसको भी मैसेज करता है, क्या तुम्हारा बॉडी सही है नोना, और कहीं तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगा। और इतना सोचते जो नोना होती है उसको रिप्लाई देती है, मेरे बारे में चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं टाइम के साथ ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को ये बताओ कि तुम कैसे हो। इतना बोलती है और एक स्टिकर को भेजती है। अब वो देख जो किन्बो होता है वो थोड़ा मुंह बनाता है, वो बोल रहा होता है, इस चीज की तो मेरे को आदत ही नहीं है, और मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है कि वो बिल्कुल ही किसी बिल्ली की तरह है। और किन्बो ये सब सोच ही रहा होता है कि होते में साइड में उसके शियोम भी आ जाती है जो कि उसको बोल रही होती है, तुम किसको मैसेज करे जा रहे हो। और उसको वहाँ पे देख जो किन्बो होता है वो खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम आ गए, और मैं तो अपने कजन को मैसेज कर रहा था। लेकिन वो की बात सुन के शियोम होते वो बोलती है, क्या ये वही है जिसने मेरे को वो वीडियो भेजा था। उसकी बात सुन किन्बो बोलता है, ना ये वो नहीं है, मैं तो नोना से बात कर रहा था, वो मेरे से 2 साल बड़ी है। और इतना सुनते हम देखते हैं जो शियोम होती है उसका पूरा चेहरा उतर जाता है। फिर वो तुरंत ही किन्बो से पूछती है, क्या तुम्हारी जो बहन है वो बहुत ही ज्यादा प्रेटी है क्या। और वो सुन के किन्बो बोल रहा होता है, मेरे को लगता है हाँ वो प्रेटी है। और इतना बोलते किन्बो सोच रहा होता है, हाँ इस गेम के अंदर जितनी भी लड़कियां है वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वो भी एओन हैनुअल की तरह। और इतना बोलते हम देखते शियोम को जो कि अपना मुंह फुला लेती है और वो उसको बोल रही होती है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारे पास इतनी क्लोज एक बहन है और जो कि प्रेटी भी है, तो फिर उसी वजह से तुमको मुझ जैसे दोस्त की कोई भी जरूरत नहीं है, तो फिर जाओ अब तुम अपने प्रीटी से सिस्टर के साथ खुश रहो तुम। और उसकी बात सुन के जो किन्बो होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है, क्या लेकिन ये ऐसा एक्ट क्यों कर रही है अचानक से, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने दूसरे लड़की को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो भी इसके सामने, उसी वजह से जेलस हो रही है। इतना बोलते ही जो किन्बो होता है वो मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो तुरंत ही शियोम को बोलता है, सुनो तुम भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। किन्बो की ये बात सुनते हम देखते शियोम होता है उसको मुंह दोबारा से टमाटर जैसा लाल हो जाता है। और फिर वो शर्माते हुए किन्बो से बोलती है, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इतना सुनते किन्बो दोबारा से बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, खास करके तुम्हारी ये जो कान है वो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और इतना सुनते हम देखते हैं जो शियोम होती है वो शर्माते हुए किन्बो को मुक्का मारते हुए बोल रही होती है, नहीं मैं प्रीटी नहीं हूँ, प्रीटी नहीं हूँ मैं। अब वो सुन के और मार कर किन्बो बोल रहा था, ठीक है मैं समझ गया, अब से मैं दोबारा नहीं बोलूंगा तुमको। अब वो सुन के भी वो मारते हुए बोल रही होती, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। और ना सुनते हम देखते जो शियोम होती है उसको मार के उसके सर में 2 बड़े बड़े आलू बना देती है। अब वो देख के जो किन्बो होता बोल रहा होता, अब करूँ तो मैं करूँ भी क्या। लेकिन अब ये सब देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे के ऊपर से एक बोझ हट गया। और ना बोलते ही जो शियोम होती है वो मन ही मन सोच रही होती है, अगर मैं सोच के देखूँ तो मेरे को लगता था कि ये जो किन्बो है इसका अपने कजन्स के साथ उतना ज्यादा अच्छे से नहीं बनता है, लेकिन अब ये निकल के आ गया कि ये अपने कजन्स के साथ बहुत ही अच्छे टर्म्स में है और इन सब के बीच का बॉन्ड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इतना बोलते हम देखते किन्बो को जो कि साइड से एक सामान उठाता वो बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है। और ना सुनते जो शियोम होती है वो साइड में कंफ्यूज से हो जाती है, वो सोच रही होती है ये अब क्या करने वाला है। आप होते में जो किन्बो होता है वो अपने साइड से एक स्वॉर्ड को निकालता हुआ शियोम से बोल रहा होता है, निवाल ये लो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। और वो सुन के शियोम बोल रही होती है, वो क्या है। और वो सुन के किन्बो बोलता है, ये एक स्वॉर्ड है जो कि मैं अपने घर से लेके आया हूँ,
वो भी खास तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सीखना था। तो फिर अगर तुम सीखना चाहते हो तो ज्यादा अच्छा यही रहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे स्वॉर्ड के साथ उसको सीखो, है ना। आज ना बोलते कि वो स्वॉर्ड को निकालता वो बोल रहा होता है ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि हमें स्वॉर्ड ट्रेनिंग एकेडमी में मिलता है। और वो स्वॉर्ड देखने के बाद जो शिवम होती है बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। फिर वो बोल रही होती है क्या सही में ये तुम मेरे लिए लेके आए हो। और वो सुन के किन्वो खुश होकर बोल रहा होता हाँ ये तुम्हारे लिए ही है। आज ना सुनते हम देखते जो शिवम होती है वो बहुत ही प्यार के साथ किन्वो को बोल रही होती है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए, और तुम ही हो जो कि हमेशा मेरे को गिफ्ट देते रहते हो, तो फिर मैं इस चीज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। आतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं साइड में उसके जितने बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे शिवम की तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर वो सारे के सारे तुरंत ही शिवम के पास आके बोल रहे होते हैं क्या हम लोग तुम्हारे स्वॉर्ड को देख सकते हैं और दिखाओ जल्दी से, हमको तो उसको टच भी करना है। लेकिन हम देखते उन सभी की बात सुन के उन सभी को अपने पास देख के जो शिवम होती है वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाती है। फिर वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेती है क्योंकि वो उन सबको वो देना नहीं चाहती थी। और वो देख के साइड से जो किन्वो होता है वो बोल रहा होता है शायद ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों का कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो भी किसी हंटर के साथ। तो फिर मेरे को ये बताओ हैनुअल क्या तुम एक हंटर बनना चाहते हो। बहुत में साइड से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या हैनुअल तुम स्वॉर्ड ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हो क्या, वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और सबके मुंह से अपनी तारीफ सुन के जो शिवम होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो देख के जो किन्वो होता है वो बोल रहा होता है फाइनली चलो जो हैनुअल है उसने बाकी के जितने भी क्लासमेट उन सबसे बात करना स्टार्ट कर दिया है। और फिर तुम वापस से देखते शिवम को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होकर उन लोगों को बोल रही होती है तुम सबको ऐसा देख के मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ना बोलते हम देखते उनका जो क्लास होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जो किन्वो होता है वो अपने बुक को निकालता है, वो बोल रहा होता है अब ये फर्स्ट पीरियड कौन सा है। अब वो सुन के शिवम बोलती है ये मोरल और एक्वेंटेंस का सब्जेक्ट है। और उसके बाद सुन के किन्वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है हमें ये सब स्कूल में याद करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि मैं तो पहले से एक मोरल इंसान हूँ, हा 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 हा। और उसकी बात सुन के जो शिवम होती है उसे गुस्से से बोल रही होती है तो मैं और भी ज्यादा हम्बल होने की जरूरत है। और वो सुन के किन्वो बोलता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब वो सुन के शिवम बोलती है नहीं मेरे को तो नहीं लगा ऐसा कुछ। आज ना बोलते बोलते हम देखते जो किन्वो होता है उसके बुक के अंदर से एक लेटर नीचे गिरता है। अब वो देखिए शिवम उससे बोलती है किन्वो तुम्हारा कुछ गिर गया है नीचे। अब वो देखिए किन्वो बोल रहा होता है ये क्या है। अब वो सुन के शिवम बोल रही होती है शायद ये कोई लेटर है। आज ना बोलते जो किन्वो होता है उस लेटर को देखता वो बोल रहा होता है इसने किसने रख दिया मेरे बुक के अंदर, इसमें तो किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। आज ना बोलते साइड में देखते हम जो शिवम होती है उसका पूरा होश उड़ जाता है, मगर होते में जो किन्वो होता है वो उससे बोलता है ना तुमको कुछ पता है किसके बारे में कि किसने इसको मेरे बुक के अंदर रखा। और ना सुनते हम देखते जो शिवम होती है वो बहुत ज्यादा घबराते हुए किन्वो को बोल रही होती है हा 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 तुमने अभी क्या बोला। अब वो सुन के किन्वो भी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या तुम्हें कुछ पता है क्या इसके बारे में। और ना सुनते जो शिवम होती है वो बहुत ही अजीब तरीके से किन्वो को बोलती है हाँ मेरे को नहीं पता इसके बारे में कुछ। वो सुन के किन्वो बोलता है अच्छा तुम सच बोल रहे हो क्या, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई है जो कि मेरे को ये भेजेगा। और ना सुनते हम देखते हैं शिवम होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है, उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं और वो बोल रही होती है क्या। लेकिन उतने में किन्वो दोबारा से बोलता है इसमें तो हार्ट स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, पता नहीं ये कौन ही भेज सकता है मेरे को, तो फिर चलो इसको मेरे को चेक करने दो अब। और इतना सुनते हम देखते जो शिवम होती है उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर वो झाग झाग के किन्वो की तरफ देखने लग जाती है जब वो उस लेटर को खोल रहा होता है। और फिर तो हम देखते जो किन्वो होता है उस मैसेज को पढ़ रहा होता है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी छत के ऊपर जैसे स्कूल खत्म होगा उसके बाद, और कुछ बहुत ही जरूरी चीज है जिसके बारे में मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। और वो सब सुनने के बाद जो शिवम होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो ही रही होती है कि होते में उसको अपने साइड से किसी की बोलने की आवाज आती है। तुमको नहीं लगता कि ये जो किन्वो ये हाल ही में ही बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है पहले से, और पहले तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और मासूम सा हुआ करता था लेकिन अब तो ये और भी ज्यादा कूल हो गया है पहले से। अब वो सुन के दूसरी लड़की बोल रही होती है हाँ तुमने सही बोला, ये तो पहले से भी और भी ज्यादा मैच्योर हो गया है, और ऊपर से वो तो एक हंटर भी है, वो भी एक बहुत ही नामी डिवाइन स्वॉर्डमैनशिप फैमिली से। और ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है कि ये जो डो किन्वो है ये बहुत ही अच्छे से स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी करना जानता है। और उन सब लड़कियों की बात सुन के हम देखते जो शिवम होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर सोच रही होती है जो किन्वो है वो तो अभी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है बाकी लड़कियों के बीच में, तो फिर शायद उन्हीं में से ही किसी ने उसको ये लेटर भी भेजा होगा। और ये बोल के शिवम उदास हो रही होती है मैं साइड से जो किन्वो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है हाँ मेरे को तो पहले से ही पता था
ये पक्का किसी ड्यूअल बैटल के लिए चैलेंज होगा मेरे लिए। किन्वो की ये बात सुन के हम देखते शियोमोती है उसका पूरा ही होश उड़ जाता है। अब उसके बाद हम देखते शियोमोती वो तुरंत स्कूल से जाने लगती है और वो सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक ड्यूअल वाला चैलेंज था, क्योंकि उस लेटर में इतने सारे लव वाले स्टिकर्स लगे हुए थे। तो फिर मेरे को पक्का से लग रहा है वो किसी का लव लेटर ही होगा। आज ना बोलते शियोमोती है वो याद करती है कि उसने बोला था किन्वो को, मेरे को लगा कि तुम इतना ज्यादा फेमस हो गए उसी वजह से किसी ने तुमको ये लव लेटर भेजा होगा। उसके बाद सुन के किन्वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है लेकिन शुक्रिया। आज ना सुनते जो शियोमोती वो बड़ी उदास होकर बोल रही होती है क्या सीरियसली। आज ना बोलते वो सोचने लग जाती है क्या अब ये जानने के बाद ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है तो फिर क्या ये सही में मेरे साथ खेलना चाहेगा, क्योंकि मैं तो इसके साथ और भी ज्यादा खेलना चाहती हूँ। और शियो में सब सोच ही रही होती कि उत्तम किन्वो बोलता है वैसे मेरे को लग रहा है कि स्कूल के खत्म होने के बाद मेरे को कहीं पर जाना चाहिए, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारा स्वॉर्ड को थोड़ा लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे पास और भी कुछ है जिसको मेरे को करने की जरूरत है। और इतना सुनते जो शियोमोती है वो दुआ से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोच रही होती है मनी मन मेरे को पता है ये पक्का से किसी का कन्फेशन है। और किन्वो को ऐसा लगता है कि वो कभी भी पॉपुलर नहीं होगा और ना ही कभी उसको कोई कन्फेशन मिलेगा। और ना बोलते वापस हम प्रेजेंट में आते जहाँ पे वो जाते हुए फिर से सोच रही होती है और कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्वो ने इसी वजह से रिफ्यूज नहीं करा क्योंकि वो भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। और क्या होगा अगर उसको सही में ही लव कन्फेशन मिला होगा और फिर उसके बाद वो दोनों जने ही बाहर चले जाएंगे एक साथ घूमने के लिए। आज ना बोलने के साथ ही हम देखते शियोमोती उसका पूरा चेहरा उतर जाता है और फिर वो बोल रही होती है अगर ऐसा होगा उसके बाद तो मैं कभी भी किन्वो के साथ खेल ही नहीं पाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। लेकिन एक मिनट रुको, अगर जो किन्वो ने बोला है वो सच हुआ और उस लेटर में एक डुअल बैटल के बारे में लिखा हुआ हो तो फिर मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। और क्या होगा अगर सही में वैसा होता है तो, और क्या किन्वो सही होगा वहाँ पे। आज ना बोल रही ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोल रही होती है क्या होगा अगर वहाँ पे जो किन्वो है उसके एनिमी एक से ज्यादा होंगे तो फिर वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए अकेले हैंडल करना उन सभी को, तो फिर मेरे को तुरंत ही जाके उसकी मदद करनी चाहिए। और ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, तो फिर उसी वजह से मेरे को अभी किसी की जरूरत है जो कि मेरे को सिचुएशन का अपडेट देता रहे। आज ना बोलते जो शियोमोती वो तुरंत ही वहाँ से भाग के जाने लगती है वापस। अब वो बोल रही होती है मेरे को पहले से ही पता था तो फिर मेरे को तुरंत ही जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे असल में चल क्या रहा है। और मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर नजर रखना, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा है उसके लिए। और ना बोलते सीन चेंज तो हम देखते हैं किन्वो को जो कि छत के ऊपर अकेले खड़े होके आसपास देखता और बोल रहा होता है वो लोग तो अभी भी यहाँ पे नहीं आए। और इतना बोलते जो किन्वो होता है वहाँ पे तुरंत ही अपने स्किल डिटेक्शन सेंस का इस्तेमाल करता है आसपास के जगहों को स्कैन करने के लिए। और फिर जैसे वो स्कैन करता है वो देखता है 3 लोगों को जो कि वेंट के अंदर छुपे हुए होते हैं। और उनको देख के किन्वो बोल रहा होता है अच्छा तो यही 3 लोग हैं जिन्होंने उस लेटर को लिखा है। और ना बोलते जो किन्वो होता है वो देखता है वहाँ पे शियोम को, उसको देख के वो बोल रहा होता है ये क्या हैनुअल अभी तक भी अपने घर वापस नहीं गई है, लेकिन क्या छोड़ो मैं अभी के लिए हैनुअल को अकेला ही छोड़ देता हूँ क्यों मेरे को अभी इन तीनों लोगों को हैंडल करना है यहाँ पे। और फिर उसमें जो किन्वो होता है वो बोलता है तुम सभी जल्दी से बाहर निकलो। और ना सुनता हम देखते उन तीनों का पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। वो लोग आपस में बोल रहे होते हैं तुम जाओ पहले, तुम जाओ, नहीं नहीं तुम जाओ। और फिर तीसरा वाला बोल रहा होता है नहीं इस टाइम पे जो सबसे बड़ा होता है उसी को सबसे आगे जाना चाहिए। आज ना बोलते वापस हम देखते किन्वो को जो कि अपने स्वॉर्ड को पकड़ के बोल रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा रहा कि मैं हैनुअल के स्वॉर्ड को अपने साथ लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत है इन तीनों को यहाँ पे हैंडल करने के लिए। और फिर जैसे मेरे को उन तीनों का चेहरा दिखेगा मेरे को पता चल जाए कि असल में ये लोग हैं कौन। और फिर तो मैं किन्वो दोबारा से अपने स्वॉर्ड को पकड़ता हुआ बोल रहा होता है अगर तुम लोग जल्दी से बाहर निकल के नहीं आए तो फिर मैं तुरंत ही उस वाटर टैंक को स्लैश कर दूंगा। ना सुनते वो तीनों चिल्लाते नहीं नहीं रुको रुको हमारे ऊपर अटैक मत करो, ये हम लोग है वो गमडोंग। आज ना बोलते हम देखते वो जो 3 बू ब्रदर्स होते वो तीनों ही बाहर निकल के आ जाते हैं किन्वो के सामने। और उन तीनों को वहाँ पे देख के जो किन्वो होता है बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है तुम ब्रैट्स, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शिनवा है उसने दोबारा से तुम लोगों को यहाँ पे भेजा है वो भी मेरे को बुली करने के लिए। और ये सुन के वो तीनों बोलते नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज अपने स्वॉर्ड को वापस रख लो तुम। और वैसे तुम एक स्वॉर्ड को स्कूल में लेके क्यों आए हो। आज ना सुनते किन्वो उनसे बोलता अच्छा तो फिर क्या तुम लोग यहाँ से रिटेलिएट करने वाले हो। अब वो सुन के उनमें से बोलता नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ना बोलते वो तीनों जने एक ही साथ अपने सर को टेकते हुए किन्वो को बोल रहे होते हैं किन्वो प्लीज हम लोग की मदद करो और प्लीज हम लोगों को एक फेवर चाहिए तुमसे और उसके लिए हम तीनों तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।
तो प्लीज हमारी मदद करो, क्योंकि बस तुम ही हो जो कि हमारी मदद कर सकता है। और इन तीनों को ऐसा देख के जो किन्वो होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है इन तीनों ब्रेड को अचानक से ऐसा कैसे हो गया, और कि ये तीनों ही गेम के स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा जिद्दी और बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले नहीं थे। लेकिन इतना बोलते जो वो आता है, बोलता है प्लीज हम लोग को स्पॉन्सर कर लो तुम। और इतना सुनते जो किन्वो होता है उसका फ्यूज उड़ जाता है, अपना मुंह बनाता है, बोल रहा होता है क्या। मगर उतने हम साइड में देखते शियोम होती है, वो छुप छुप के उन सभी को वहाँ पे बात करते हुए देख रही होती है। लेकिन उतने में किन्वो उनसे बोल रहा होता है अच्छा तो फिर वो जो डू शिन्वो है उसने तुम तीनों को ही अकेला छोड़ दिया है। और इतना बोलते किन्वो दोबारा से सोच रहा होता है अच्छा जैसे मैंने इन तीनों ट्रिपलेट्स को हराया था उसी टाइम से इन तीनों का जो कम्युनिकेशन था शिन्वो के साथ वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। और फाइनली कल जाके उसने डिक्लेयर करा कि ये इन तीनों को और भी ज्यादा स्पॉन्सर नहीं करने वाला है अब से। अभी होते में ट्रिपलेट्स दोबारा से बोल रहे होते हैं उसने तो ऐसा कुछ भी करा है हम तीनों के लिए जिससे हम तीनों शॉर्ट ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन ना कर पाए। और वो सुन के किन्वो बोल रहा होता है अच्छा तो डू शिन्वो ने अपना फेवर हटा लिया तुम लोगों के ऊपर से। और ना बोलते वो सोच रहा होता लेकिन ये तो ऐसा कुछ था जो कि गेम में कभी भी नहीं हुआ, और मेरे को तो लगा था कि और भी ज्यादा स्टोरीज नहीं है जहाँ पे मैं इन ट्रिपलेट से बुली होता हूँगा। लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि जो डू शिन्वो है वो बहुत ही ज्यादा निराश है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये जो पनिशमेंट है ये बहुत ही ज्यादा नहीं हो गया इन तीनों के लिए। मगर अब ये जो ट्रिपलेट्स थे जो कि हमेशा से ही मेरे को बुली करते थे गेम के अंदर, अब वो खुद ही मेरे पास चल के आए हैं, वो भी मेरी मदद के लिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब मेरे को ये मत बोलना बस इसलिए कि ये तीनों मेरे से हार गए बैटल में, उसी वजह से ये मेरे सबऑर्डिनेट्स बनना चाहते हैं अब। और ना बोलते कि वो परेशान होकर बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मगर हम देखते दोबारा से वो जो ट्रिपलेट होता है वो गिड़गिड़ाते हुए किन्वो से बोल रहे होते प्लीज हमारी मदद करो प्लीज, और हम भी तुम्हारी तरह एक हंटर बनना चाहते हैं। और ना सुनते जो किन्वो होता है उनसे बोलता है तो अच्छा तुम लोग डू शिन्वो को मना नहीं पाए खुद को स्पॉन्सर करने के लिए, उसी वजह से तुम लोग सीधा मेरे पास चले आए। लेकिन अगर सही में ऐसा है तो फिर तुमने उस लेटर को मेरे को क्यों भेजा, और उसमें ये क्यों लिखा कि तुम्हें आके मैं छत पे आके मिलूं, और उस लेटर में तुम लोगों ने अपना नाम को क्यों नहीं लिखा था। और ये सुन के ट्रिपलेट्स बोलते हैं, और वो सुन के ट्रिपलेट्स बोलते हैं हमको लगा कि जैसे तुम हमारा नाम देखोगे उस लेटर के ऊपर तुम हमको इग्नोर कर दोगे। और वो सुन के किन्वो बोलते हैं लेकिन तुम्हारा हैंड राइटिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब वो सुन के ट्रिपलेट्स बोलते हैं वो बस इसलिए क्योंकि हमारा जो हैंड राइटिंग वो बहुत ही ज्यादा खराब है, उसको कोई पढ़ भी नहीं सकता, इसी वजह से हमने किसी दूसरे को बोला उस लेटर को लिखने के लिए हमारे लिए। लेकिन भले ही हम लोगों ने अपने नाम को नहीं लिखा था उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक हिंट दिया था उसमें जो कि था वो गोल्ड ब्राउन और सिल्वर कलर्स के वो हार्ट वाले स्टिकर्स। आज ना बोलते वो तीनों जो नहीं पोज मारते हुए बोल रहे होते तो प्लीज हमारे हार्ट को एक्सेप्ट करो। और वो देखने के बाद जो किन्वो होता है उसका पूरा होश ही उड़ जाता है, और साइड से जो शियोम ये सब देख रही होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान सी हो जाती है। लेकिन उतने में जो किन्वो होता है वो सोच रहा होता है व्हाट द हेल मेरे को इतना ज्यादा स्टोरी को चेंज करना नहीं चाहिए, वो भी उस बटरफ्लाई इफेक्ट के साथ डील करने के लिए। और ऊपर से इन तीनों के साथ ही मेरा बहुत ज्यादा पर्सनल ग्रजेस भी है, तो फिर उसी वजह से मैं इन तीनों के साथ एंगेज नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन तब भी इन तीनों को ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देख के मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, और ऊपर से मैं खराब इंसान भी नहीं हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को अपना मोरल दिखाना चाहिए। आतना सोचते कि वो इन तीनों को बोलता है प्लीज सभी उठ जाओ, तो फिर ठीक है मैं तुम सभी की मदद करने वाला हूँ। आतना सुनते हम देखते वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन उतने में जो किन्वो होता है उनको बोलता है खुश होने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। आतना सुनते वो तीनों खुश होकर किन्वो के साथ चिपकने के लिए जा रहे होते, और वो बोल रहे होते हाँ किन्वो बोलो हम तुम्हारे सबऑर्डिनेट सबसे। अब वो सुन के किन्वो उनको रोकता हुआ बोलता है ना कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना बोलते जो किन्वो होता है वो सोच रहा होता है ना ये सही है मेरे लिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे मेरे अंडर में मैं उन लोगों से उतने ज्यादा ही अजीब अजीब चीजें करवा सकता हूँ। और फिर होते में किन्वो उन तीनों को बोलता तो फिर ठीक है मैं जाके अपने डैड को बोलता तुम लोग के बारे में, जिससे कि तुम लोग दोबारा से शॉर्ट ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन अगर मेरे को बाद में जाके ये पता चला कि तुम उस डू शिन्वो के जासूस हो तो फिर मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, और उसके बाद मैं तुम तीनों का ही भरता बना दूंगा। और ना सुनते हो तीनों जने सैल्यूट मारते हुए बोल रहे होते नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, हमको जासूस नहीं है और तुम्हारा शुक्रिया, और अब से हम अपनी लॉयल्टी की कसम खाते हैं तुम्हारे लिए। और ना सुनते जो किन्वो होता है उनको बाय करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन होते में ही पीछे दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है न्यूअल तुम उस दरवाजे के पीछे छुप के क्या कर रहे हो तब से, तो फिर जल्दी से बाहर निकल के आओ। और इतना सुनते शियोम होती है वो शर्माते हुए बोल रही होती है अरे मैं तो मेरा कोई मतलब नहीं था तुम्हारे ऊपर नजर रखने का। अभी वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोल रही होती है मैं तो बस वही कर रही थी जो तुमने बोला था, और एक हंटर को हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार होकर रहना चाहिए,
तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी तुम्हारी मदद करने के लिए, और अगर यहाँ पे कुछ फाइट हो जाता तो फिर मैं तुरंत इस चीज को जाके टीचर को रिपोर्ट कर देती। उसकी बात सुन के किन वो खुश होकर बोल रहा था, अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रहा था एनुअल, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। इतना सुनते ही जो शिवम होती है वो शर्माने लगती है और वो बोल रही होती है, नहीं यार ऐसा नहीं है। लेकिन इतने में किन्वो से बोलता है, चलो मेरा काम खत्म हुआ यहाँ पे, तो फिर यहाँ से निकलते हैं। और इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको किन्वो के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसके जो डैड होते हैं उसको बोल रहे होते हैं, किन्वो जिस औरत को तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो इस वीकेंड पे हमारे घर पे आने वाली है, तो फिर उसी वजह से तुम हैनुअल को भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। और इतना सुनते किन्वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है, अच्छा सही में, और जो होंगीना है वो फाइनली यहाँ पे आने वाली है। और इतना बोलते दोबारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शिवम होती है वो किन्वो के घर पे आ जाती है, और वहाँ आके वो उनके पेरेंट्स को ग्रेट करने लग जाती है। और जो किन्वो की मॉम होती है वो शिवम को देख के बड़ी खुश होकर बोल रही होती है, हैनुअल तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, और तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ होगा, वो भी छुट्टी वाले दिन इतना सुबह उठने के लिए। अब इस साइड से किन्वो भी बोल रहा होता है, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे हैनुअल। लेकिन दूसरी तरफ जो शिवम होती है वो शर्माते हुए बोल रही होती है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, और आप लोगों का शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। और इतना सुनते किन्वो की मॉम उन दोनों को बोल रही होती है, टीचर ने बोला है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो फिर उसी वजह से तुम दोनों जाके रूम में वेट करो उनका। और इतना सुनते जो शिवम होती है वो खुश होकर भाग के जाने लगती है किन्वो की रूम की तरफ, और वो बोल रही होती है, मोगली। और इतना बोलते वो किन्वो के घर को उसके पास आ जाती है। अब वो देख के पीछे जो किन्वो होता है वो सोच रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हैनुअल आज कुछ भी बाहर नहीं निकालने वाली है। अब वो तो जो किन्वो होता है वो शिवम से बोल रहा होता है, हैनुअल क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो जिस इंसान से आज मिलने वाले हो उसके लिए। और वो सुन के जो शिवम होती है वो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल रही होती है, क्या? मगर में किन्वो दोबारा से बोल रहा होता है, जो टीचर आज यहाँ पे आने वाली है वो एक जादूगरनी है, उनका नाम होंग ईना है। और उसकी बात सुन के शिवम बोल रहे होते हैं, क्या वो बहुत ही फेमस पर्सन है क्या? अब वो सुन के किन्वो बोलता है, हाँ वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिशियन है जो कि पूरे दुनिया भर में जाना जाती है विच ऑफ 5 कलर के नाम से। तो फिर मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हें पता है एलिमेंटल मैजिक्स क्या होते हैं? और वो सुन के जो हैनुअल होते हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, और फिर होते में जो किन्वो होता है वो बोल रहा होता है, हमारे इस दुनिया में 7 तरीके के मैजिक के एट्रीब्यूट्स है, वाटर, फायर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, और लास्ट में लाइट और डार्कनेस, और ये सभी एक दूसरे के ही अपोजिट है। तो फिर अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भर लगा के भी ट्राई करोगे तो तुम बस एक ही एलिमेंट को सीख पाओगे। लेकिन वो जो विच ऑफ 5 कलर्स है उन्होंने पूरे 7 एलिमेंटल मैजिक्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, और इन एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल करने वाली और कोई नहीं, हमारी टीचर होंग ईना है। लेकिन अभी भी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई है जो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लाइट और डार्कनेस के बीच में। तो फिर उसी वजह से उनको अभी विच ऑफ 5 कलर बोला जाता है। और होंग ईना एक ऐसे इंसान है, वो भी पूरे दुनिया के अंदर, जो कि 5 कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल करती है। और इतना सुनते जो शिवम होती है बहुत ही हैरानी के साथ बोल रही होती है, क्या ऐसा कुछ मुमकिन भी हो सकता है क्या? लेकिन अगर ऐसा सही में तो फिर वो पक्का सी बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबली अमेजिंग पर्सन होगी। लेकिन क्या उन जैसा महान कोई मुझ जैसे को एक्सेप्ट करेगा? और उसकी ये बात सुनकर जो किन्वो होता है वो मुस्कुराता है, वो बोलता है, ऑफ कोर्स हैनुअल, वो पक्का सही तुम्हारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेगी। और किन्वो शिवम की वजह बोल ही रहा होते कि होते में उनके पीछे से आवाज आता है, क्या ये तुम हो? और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे उनकी टीचर होंग आ जाती है, और जो कि किन्वो को बोल रही होती है, क्या ये तुम ही हो जिसने मेरे को यहाँ पे बुलाया है? लेकिन अगर तुम सही में एक स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें तो प्रैक्टिस के लिए फोकस करना चाहिए, वो भी अपने स्वॉर्डमैनशिप्स के ऊपर, ना ही कि मैजिक को याद करने में। और तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची लग रहे हो मेरे को, और बस स्वॉर्डमैनशिप सीखने से ही जो मैजिक है उसके सामने बिल्कुल ही ना बराबर सा लगने लग जाता है। लेकिन उसके अलावा भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे फ्रेंड को भी सिखाऊं, तो फिर क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये कोई बच्चों का गेम है? आज ना सुनते जो किन्वो होता है हैरान सा हो जाता है, लेकिन साइड में जो हैनुअल होती है वो बहुत ही निराश होकर बोल रही होती है, हाँ हेलो। लेकिन तो मेरे साइड में जो किन्वो होता है वो सोच रहा होता है, मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है उन लोगों से जिनके अंदर जरा सा भी टैलेंट नहीं होता है। मगर मैं अभी अपने मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था, वो भी शिवम के साथ, और इन्होंने आके इंटरप्ट कर दिया, ये तो उससे भी ज्यादा अनोइंग है मेरे लिए। और फिर होते में उसकी जो टीचर होती है दोबारा से बोल रहे होते हैं, मैं यहाँ पे बस इसलिए आई हूँ क्योंकि जो डिवाइन टाओ इन्होंने एक प्रपोजल रखा है मेरे सामने, और जैसे कि मेरे को फोन में बताया गया था, अगर तुम इस क्वालिफिकेशन में पास नहीं होते हो तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ से चले जाऊंगी। आज ना सुनते जो किन्वो तब खुश होकर सोच रहा होता है, अगर इसने हैनुअल के टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर ये पक्का सी अपने ओपिनियन को भी बदल देगी इसके लिए। और फिर होते में जो किन्वो होता है वो हमसे बोलता है, तो फिर ठीक है तुरंत ही कंफर्म करिए आप।
और ये सुन के जो हंग होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोल रहे होते हैं अच्छी आता फिर ठीक है। और जैसा कि मैंने सुना वो बहुत ही टेम्ड है, लेकिन जैसा कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, वो भी स्वॉर्डमैनशिप का। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि वो अभी मैजिक को सीखने वाली है? लेकिन मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मैजिक को सीखने के लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ मात्रा का माना होना बहुत ही जरूरी है। साथ में माना एडेप्टेबिलिटी, माना स्किल्स और कंट्रोल एबिलिटीज भी होना चाहिए, क्योंकि वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं माना को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये सब करा जाएगा एक आर्टिफैक्ट के मदद से, जो कि है ये मैजिकल एनिमल हेड, जिसको मैंने खुद ही बनाया है। और उसकी ये सब बात सुन के किन व श्योम दोनों जने थोड़ा हैरान होकर बोल रहे होते हैं ये तो तब से अपने एबिलिटीज के बारे में बकबक करे जा रही है, लेकिन इसने जो नाम रखा है वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार सा है। लेकिन उसमें जो हंग होती है वो अपने हेड को दिखाते हुए उन लोगों को बोल रही होती है इस हेड को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जैसे ही तुम अपने हाथ को इसके अंदर डालोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे तुम अपना हाथ इसके अंदर डालोगे ये हेड तुम्हारे मैजिकल पावर को एनालाइज कर देगा और फिर उसी के हिसाब से तुम्हें एक एनिमल को देगा जो कि तुम्हारे मैजिकल पावर के साथ बिल्कुल ही सूट करेगा। और भले ही तुम लोगों को अपने माना को मैनिपुलेट करना ना आता हो, लेकिन इस हेड की मदद से जो तुम्हारे बॉडी के अंदर का माना है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। और फिर जब तुम अपने हाथ को इसके अंदर शेक करोगे एक लाइट बन के आ जाएगा बिल्कुल इसकी तरह। तो फिर ठीक है, अब मैं एक एनिमल को बनाने वाली हूँ जो कि तुम्हारे मैजिकल एनर्जी के साथ बिल्कुल ही सूट करेगा। तो फिर चलो अब ध्यान से देखो और इतना बोलते हम देखते जो हंग होती है वो तुरंत उस एनर्जी को हवा में मारती है और फिर जो एनर्जी होता है वो हवा में जाके तुरंत एक एनिमल में बदलने लग जाता है। और उसके अगले पल हम देखते चिड़िया बन के आ जाता है और उसको दिखाते हुए हंग बोल रही होती है ये देखो ये मैजिकल एनिमल है जो कि मेरे मैजिकल स्टेट को दिखाता है। और इस बर्ड का जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा ही वो दिखाएगा कि तुम्हारे बॉडी के अंदर का माना कितना ज्यादा है। और फिर उसी हिसाब से तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो माना कंसंट्रेशन, माना स्किल्स, उन सभी को तुम कंट्रोल कर पाओगे अच्छे से। तो अब तुम लोगों को इसको ट्राई करना चाहिए। तो फिर आ जाओ व्हाइट टी शर्ट वाले, तुम स्टार्ट करो पहले। और ये सुन के साइड से किन वो भी सोच रहे होते हैं वाह ये ज्यादा सही रहेगा कि हैनुअल पहले जाके अपने पावर को शो करे। इतना सोचते शिवम होती है वो अपने हाथ को साइड के अंदर डालने लग जाती है। और फिर उस समय हम भी सोच रहे होते हैं मेरे को तो लग रहा है इस बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा माना होगा। आज के इतना बोलते हम देखते जो हैनुअल होती है वो तुरंत ही उस हेड के अंदर से पावर को कलेक्ट कर लेती है। और फिर जैसे वो उस पावर को हवा में रिलीज करती है हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाता है। और उसके अगले ही पल उस पावर से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हाथी बन के आ जाता है। और उसको देख के किन वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोल रहा होता है ये क्या है। मैंने उम्मीद तो करा था कि हैनुअल का पावर बहुत ज्यादा इसी वजह से एक बहुत ही बड़ा सा जानवर आएगा यहाँ पे, लेकिन मैंने उम्मीद ही नहीं करा था कि एक हाथी आ जाएगा यहाँ पे। और तो सोच रही किन वो होता है वो अपने टीचर से बोलता है टीचर जल्दी से इसको खत्म करिए। अब वो सुन के हंग बोल रही होती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो माना एनिमल समन करे जाते हैं यहाँ पे उसको बस उसका कास्टर ही खत्म कर सकता है। लेकिन उनके इतना बोलते वो जो हाथी होता है वो वहाँ से डंबल फेंक के मारने लग जाता है उन लोगों की तरफ। अब वो देखिए कि वो बोल रहा होता है अब हम लोग यहाँ पे क्या करें। अब वो सुन के टीचर बोलते हैं अगर तुम्हारी फ्रेंड इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती है तो फिर हमको इंतजार करना होगा जब तक ये जो माना है ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। और तुमको किसी भी तरीके से भी उसके ध्यान को भटकाना होगा जिससे कि उसका ध्यान माना एनिमल से हट जाए और फिर वो गायब हो जाए। अब वो सुन के किन्वो सोच रहा होता है क्या इसके ध्यान में कैसे भटकाऊं। इतना बोलते हम देखते शिवम को जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन होते में जो किन्वो होता है वो पीछे से बोलता है हैनुअल। और इतना बोलते वो तुरंत ही हैनुअल को हक कर लेता है। और हक करने के साथ ही हम देखते जो हैनुअल होता है उसको मुंह पूरा ही टमाटर जैसा लाल हो जाता है। लेकिन होते में किन्वो से बोल रहा होता है जल्दी से अपने आँख को बंद करो और मेरे हार्ट बीट के ऊपर फोकस करो और अपने ध्यान को उसी चीज के ऊपर फोकस करो। लेकिन होते हम देखते वो जो हाथी होता है वो तुरंत ही अपने पाँव को उठा के उन दोनों को कुचलने वाला ही होता है। कि होते में जो शिवम होती है वो तुरंत ही ध्यान लगाने लग जाती है और उसके ध्यान लगाते ही उसका जो कनेक्शन होता है उसके मान एनिमल के साथ वो टूट जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो जो एनिमल होता है वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो देखिए किन वो बोल रहे होते हैं क्या ही रिलीफ है, लेकिन ये बताओ मेरे को हैनुअल क्या तुम ठीक हो। अब वो सुन के हैनुअल बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन होते में पीछे से जो टीचर होती है वो भी खुश होकर बोल रही होती है तुम्हारे अंदर तो टैलेंट है एक बहुत ही महान विज़र्ड बनने का और मेरे को तो अब लग रहा है एकदम वर्थ इट है तुम लोगों को मैजिक के बारे में सिखाने का। और तुमने ये बोला कि तुम्हारा नाम हैनुअल है ना, तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगे। आज के इतना बोलते सीन चेंज होता है हम देखते जो किन वो होता है वो अपने डैड को सारी कहानी बता देता है। और वो सुन के उसके डैड भी हैरानी के साथ बोल रहे होते हैं क्या तुम ये बोल रहे हो कि हैनुअल की मैजिक की वजह से वह टेस्ट में एक बहुत ही बड़ा सा हाथी आ गया था। अब उसने किन्वो बोलता है हाँ डैड, और टीचर ने तो ये बोला था कि जितना बड़ा जानवर होता है उतना ज्यादा ही माना होता है और ऊपर से जो ब्लैक कलर होता है वो ये दिखाता है कितना ज्यादा डार्कनेस है तुम्हारे मैजिक के अंदर
और उन्होंने ये भी बोला कि डार्कनेस को बहुत ही कम विजिट मास्टर कर पाते हैं। अब वो सुन के उसके डैड बोलते तो फिर इसका मतलब ये है कि जो विच ऑफ 5 कलर है उन्होंने खुद ही अपनी डिसाइपल को चुन लिया है। और वो सुन के किन्वो खुश होकर बोल रहा होता है, इसका मतलब ये है कि जो हैनुअल का फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग होने वाला है ना। और ये सुन के उसको डैड बोलता है, हाँ तुमने सही बोला। और ये सुन के किन्वो दोबारा से अपने डैड से बोलता है, डैड क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिवाइन डॉ फैमिली है वो हैनुअल को स्पॉन्सर करे। और ये सुन के उसके डैड हंसते हुए बोल रहे होता है, अच्छा तो तुम्हारा स्टार्टिंग से गोल यही था। और ये सुन के किन्वो भी हंसने लग जाता है। और फिर होते हैं उसके डैड दोबारा से बोल रहे होते हैं, अगर वो विच ऑफ 5 कलर की डिसाइपल बन जाती है तो फिर मैं उसको अपने फैमिली फाउंडेशन से सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोगों को पूछना हो कि वो जब विच ऑफ 5 कलर वो हैनुअल को कैसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब भी कोई हंटर किसी को अपनी डिसाइपल बनाते हैं उसका मतलब यह होता है कि वो अपने डिसाइपल को हर तरीके का सपोर्ट देते हैं। तो फिर अगर हम पूरी तरीके से सपोर्ट करती है हैनुअल को तो फिर कोई भी जरूरत नहीं है हमारे फैमिली को उसको सपोर्ट करने की। लेकिन तब भी तुम चिंता मत करो, उसको हम अपनी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। और ना सुनते जो किन्वो होता है वो थोड़ा हैरान होकर सोच रहा होता है, क्या होगा अगर वो जो होंगी ना है वो हमारी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना ना चाहती हो। लेकिन ये तब भी सही है और मैं उसको हर तरीके का रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी दूंगा जिससे वो कभी भी डार्क बिच ना बने। और अब हैनुअल तुम एक बहुत ही अच्छी विज़र्ड बनने वाली हो, वो भी अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन तभी मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है हैनुअल को मिड लेवल बॉस बनने से रोकने के लिए। और फिर होते में उसके डैडी भी बोल रहे होते, वैसे मैंने सुना कि मेरा बच्चा भी मैजिक सीखना चाह रहा है। और वो सुन के किन्वो बोलता है, हाँ आपने सही बोला, मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ, वो भी अपने स्वॉर्डमैनशिप को सपोर्ट करने के लिए। और तो सुनते हम देखते उसके मॉम एंड सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो बोल रहे होते, मेरे बच्चे तो फिर तुमने कौन से एनिमल को वापस समन करा था। और ना सुनते वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर जो किन्वो होता है वो याद कर रहा होता है जब उसने अपने एनिमल को समन करा था, वो भी अपने टीचर के सामने। और फिर जैसे उसने अपने पावर को हवा में रिलीज करा वहाँ पे एक चमकता हुआ लॉइन समन हो जाता है। और इस बात जब वो अपने पेरेंट्स को बताता है उसके पेरेंट्स उनके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। अब वो लोग बोल रहे होते ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुमने एक व्हाइट फर वाले लॉइन को समन करा और ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वो ये सब सुन के जो किन्वो होता है वो सोच रहा होता है, चलो सही है, कम से कम लाइट एलिमेंट मैजिक तो है। और होंगी ने तो मेरे को ये बताया था कि मेरे बॉडी के अंदर ज्यादा माना नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए सही है क्योंकि इतने माना के साथ ही मैं अपने स्वॉर्डमैनशिप को सपोर्ट कर सकता हूँ। और फिर यूँ याद कर रहा होता है जो कि होंगी ने उसको बोला होता है, जैसा कि मैं हैनुअल को अपना डिसाइपल बनाने वाली हूँ तो फिर मैं साथ में तुमको भी सिखा सकती हूँ मैजिक के बारे में। और मेरे को लगता है कि ये मेरे रिसर्च के लिए सही रहेगा क्योंकि तुम भी एक लाइट यूजर हो और तुम्हारा मैजिक उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। और ना बोलते कि वो याद कर रहा था उसका जो एनिमल होता है उसका फेस भी थोड़ा बहुत खरगोश जैसा होता है। उसको याद करके वो बोलता है जो फैक्ट है कि वो उसका जो फेस था वो भी रैबिट जैसा, वो बस इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था और ये मेरे को याद दिलाता कि मैं पहले कितना कमजोर हुआ करता था। लेकिन अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है वो भी मैजिक सीखने का, तो फिर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखूंगा और उसका इस्तेमाल मैं अपने स्वॉर्डमैनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए करूंगा। और फिर होते में कियोम और शियोम दोनों जन ही विच ऑफ 5 कलर से मैजिक सीखने लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे करके 1 2 3 फिर पूरे 12 साल बीत जाते हैं उन दोनों को मैजिक के बारे में सीखते हुए। और फिर होते हुए किन्वो के डैड को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है एक सप्ताह के अंदर ही जो रिजल्ट है वो बाहर आने वाला है। लेकिन उन लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि मैं जो रिक्यूलेस क्लैन है उसका सब लॉर्ड बनने वाला हूँ। और ना सुनते किन्वो के मॉम और सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो किन्वो होता है वो बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या डैड आप एक सब लॉर्ड बन गए, लेकिन ये क्या नॉनसेंस है। और ना बोलते किन्वो सोच रहा होता है लेकिन ऐसा कैसे हो गया, कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि गेम के अंदर मेरे फादर ने डिसाइड करा था कि वो अपने ब्रदर के साथ फाइट नहीं करेंगे, वो भी पैट्रिज पोजीशन के लिए। और फिर वो हमेशा से एक ब्रांच मैनेजर रहे हैं, वो भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब तो ये एक सब लॉर्ड बन गए हैं। और फिर होते में किन्वो अपने डैड से पूछता है डैड क्या सही रहेगा अपने ब्रदर के साथ ही फाइट करने में। और ना सुनते उसके जो डैड होते हैं बड़े खुश होकर उसको बोल रहे होते हैं किन्वो अब तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में, अगर तुम कोई एक्सीडेंट करोगे तो भी। अब उस दिन किन्वो बोल रहा होता है क्या मैं तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं करने वाला हूँ। वो सुन के उसका डैड उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं क्या पता कुछ ना कुछ कर दो हरकतें तुम फ्यूचर में। और ये सुन के जो किन्वो होता है अपना मुंह बनाता है वो सोच रहा होता है मेरे डैड मेरे बारे में क्या सोचते हैं पता नहीं। और फिर उसके तुरंत बाद ही किन्वो भी खुश होकर बोल रहा होता है चलो अच्छा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है। लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे डैड फैमिली के हेड बनना चाहते हैं तो फिर मेरे से जितना हो पाएगा मैं उनकी मदद करूंगा उनका सपना पूरा करने में। और फिर होते में किन्वो भी खुश होकर अपने डैड को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लग जाता है। तो फिर यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इसके आगे आप क्या होगा
क्या किन्वो के डैड किन्वो के ग्रैंडफादर से फाइट करेंगे, वो भी फैमिली हेड बनने के लिए, या फिर किन्वो उनकी मदद करेगा, यह सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये एपिसोड इसलिए छोटा है क्योंकि इसके चैप्टर्स बहुत ही धीरे धीरे आ रहे हैं, उसी वजह से वीडियो भी छोटा है। मगर अब मैं जल्दी एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और ये वाला सीरीज बहुत अच्छा होने वाला है, तो फिर उसी वजह से जो भी नए चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय।